नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई खाना बनाते हैं या फूड बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसे 2-3 दिन से ज़्यादा अगर ऐसे खुले में रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमें हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर ऐसी हैं जिनसे हम फूड को क्या कर सकते हैं, फूड को क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं, प्रिजर्वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड है और दूसरा है फिजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हमारे पास कॉमन सॉल्ट। आपने देखा होगा कि जो अचार होता है, पिकल होता है, उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नमक होता है। तो क्यों मिलाया जाता है वो, ताकि क्या हो, जल्दी खराब ना हो। ठीक है। इसीलिए प्रिजर्वेटिव भी ले सकते हैं मार्केट से, मार्केट में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं। ठीक है। शुगर ज्यादा ज्यादा चीनी ऐड करने से भी क्या होता है, खराब नहीं होते हैं। ऑयल ऑयल एंड विनेगर। अब देखा होगा पिकल में कई 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 जगह पे पिकल में क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, खराब नहीं होता है उसमें। ठीक है। यहाँ पे चिलिंग एंड फ्रीजिंग। चिलिंग एंड फ्रीजिंग का मीन्स क्या होता है कि बहुत ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया उसे, जिससे उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनप पाते। ठीक है, नहीं जनरेट होते। दूसरा है हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग हम आजकल जैसे घर में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, दूध को क्या करते हैं, पहले उबाल देते हैं। ज़्यादातर वैसे रेनी सीजन में, गर्मियों के सीजन में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। पहले ज़्यादा गर्म कर दिया, फिर फ्रिज के अंदर उसे रख देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस क्या जनरेट नहीं होते। ठीक है। तीसरा है कैनिंग। देखा होगा आपने कि कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैन में आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, ताकि वो क्या रहे, आइसोलेटेड रहे। ठीक है। आइसोलेटेड मीन्स होता है कि उसके अंदर कोई घुस ना सकेगा। ठीक है, कोई जा नहीं पाएगा, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी। लास्ट है हमारे पास ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो खराब होते हैं हमारे फूड वगैरह, वो किसकी वजह से होते हैं, ड्राइनेस। जो जब वो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर मीन्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मॉइस्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। जहाँ पे देखोगे गीली गीली जगह पे फफूंदी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। देखा होगा आपने ना, अचार में भी कई बार क्या होता है, फफूंदी लग जाती है ऊपर से। क्यों लगती है, क्योंकि उसमें हमने क्या, ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं किया रहता है। जहाँ पे ज़्यादा ऑयल ऐड किया रहता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फफूंदी लगना नहीं होता है। ठीक है। ब्रेड के ऊपर देखा होगा, ब्रेड को खुला रख दो तो उसके ऊपर भी एक लेयर जम जाती है, ग्रीन ग्रीन टाइप की। इसी तरीके से हम ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने से क्या होता है, ड्राई किस तरीके से कर सकते हैं, ओवन में रख के कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो अब कई सारे अचार ऐसे बनते हैं, जैसे आम का अचार बनाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, पहले आम को काट के पहले उसे सुखा देते हैं। सुखाने से क्या होता है, उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाता है। इससे हमारा जो अचार होता है, पिकल होता है, वो अच्छे से बन पाता है। ठीक है। इसी तरीके से मॉइस्चर निकाल देंगे तो सही से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स करते हैं, ठीक है, ये है इसमें बता रखा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि नाइट्रोजन कितना होता है पूरे एनवायरनमेंट में। 78% होता है। ठीक है। तो 78% बहुत एक्सेस क्वांटिटी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में क्या फैली हुई है चारों तरफ। तो ये सॉइल में कैसे मिलती है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सॉइल में कैसे मिलती है, लाइटनिंग फिक्स होती है। मतलब जब लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम पे, तो क्या हो जाती है, लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं, और बारिश के साथ वो कंपाउंड क्या होते हैं, जमीन में आ जाते हैं। ठीक है। और जमीन में मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ। दूसरा क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये भी नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। इसी की तरह जैसे इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला है ना, उसी तरीके से ये भी फिक्स कर देता है इसे। फिक्स होने के बाद जब जो फिक्स नाइट्रोजन होती है, उसे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन, तो क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऊपर लेते हैं। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो जब उनके पत्तों पे वो पहुंच जाते हैं, नाइट्रोजन उनके पत्तों पे जब पहुंच जाता है, तो उन्हें एनिमल
एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें, ठीक है। होते हैं ना कुछ शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं जो, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स को खा के जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं, वेस्ट मीन्स जो डिस्चार्ज करते हैं वो, ठीक है, वेस्ट निकालते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड के रूप में। या फिर उसी फिर क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर से जब बारिश के कारण या फिर फिक्सिंग बैक्टीरिया एल्गी के कारण जब ये क्या होता है कंपाउंड बनके या सॉइल में मिल जाते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, कम होगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कम हो जाती है। तो उसी नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो कंपाउंड को क्या करते हैं, फिर से गैसेस में बदल के एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है कि एटमॉस्फेयर से पहले कंपाउंड बनके नीचे आया, फिर प्लांट्स ने लिया, फिर एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने खा के वेस्ट किया, उसी वेस्ट को क्या हुआ, बैक्टीरिया वगैरह ने क्या किया, फिर से गैसेस में चेंज कर दिया। तो ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट अब इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।